हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा, और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, स्पेशली क्या छुपा रखा है उन्होंने दिल में। क्योंकि अभी कुछ त्योहार, कुछ फेस्टिवल भी जा रहे हैं, कुछ फेस्टिवल आ भी रहे हैं, तो उस बीच में उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपके साथ आपको मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अगर आपके साथ हैं तो क्या उनके दिल में चल रहा है। ठीक है, चेक करेंगे डियर, और बहुत सारी बातें और भी निकल सकती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा ताकि कोई भी मैसेज आपसे मिस ना हो। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टाइमलेस है, जब भी आएगी कोई ना कोई मैसेज होगा ज़रूर। थैंक यू। नमस्कार। प्लीज़ ईश्वर को दिल से एक बार याद कीजिएगा। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बता दीजिए क्या है, करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु, स्टार्ट करते हैं, इकट्ठे दे दिए पर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर, थैंक यू, लव यू। बॉटम से है सन की एनर्जी, तो पॉजिटिव दिख रहे हैं काफ़ी। जजमेंट फर्स्ट कार्ड, ठीक है, जजमेंट, डेथ, मैजिशियन, जस्टिस, एंड बॉटम से है हमारे पास सन की एनर्जी, जहाँ पे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन जो है पास्ट लाइफ, ऐसा लग रहा है, ऐसे बोलते हैं ना कि कभी कभी हम अपने पे ही ले लेते। चलिए, जैसे मान लीजिए आप पेन में हैं या मैं पेन में हूँ, कोई भी तकलीफ़ में है, लेकिन हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक हीलिंग का सोर्स जानते हैं, या फिर आप टैरो देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन जो है ना, उनके पास्ट लाइफ कर्मा तो बीत रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा उनका चल रहा है, पेन उनको मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को पॉजिटिवली देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन भी मिल रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा भी मिल रहा है, तकलीफ़ें मिल रही हैं इनको, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को संजो के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि बॉटम की एनर्जी हमारे पास सन की है। जजमेंट का कार्ड यहाँ होता तो ये होता कि सारी पॉजिटिविटी कुएं में। डेथ का कार्ड है डियर, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ खो भी रहे हैं ना अगर, तो इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि ठीक है, मतलब जो प्रभु इच्छा है ठीक है, सरेंडर कर दिया, सरेंडर की एनर्जी है। ठीक है, इन्होंने खुद को सौंप दिया ईश्वर को एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं इनकी लाइफ में, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, कुछ चीज़ों का रीबर्थ होगा। ठीक है, डेथ कार्ड इज़ एक पॉजिटिव कार्ड भी है। डेथ कार्ड हमेशा नेगेटिविटी को नहीं फैलाता है, रीबर्थ की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं इस टाइम आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है डियर, तो यहाँ पे बहुत सारी लीगल सिचुएशंस में हो सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पर्सन लीगल कंडीशन में हो, या कुछ लीगल कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हो, ये प्रोफेशन वाइज भी हो सकता है। ठीक है, या फिर अपने कर्मों की माफ़ी मांगी जा रही है। यहाँ पे कर्मा बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को मिल रहा है, पर इनको फील हो रहा है कि इनको इनके साथ चीज़ें हो क्यों रही हैं। ठीक है, थैंक यू। जजमेंट को क्लियर कीजिएगा प्रभु, थैंक यू। नमस्कार। जजमेंट को क्लियर कीजिएगा, जजमेंट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन जिन भी कंडीशंस में चाहे फंसे हुए हैं, ठीक है,
लेकिन बॉटम से एनर्जी क्या 6 ऑफ कप्स की है। आपके पर्सन फिर भी कोशिश करेंगे कि ठीक है चाहे थोड़ा ही सही लाइफ में, लेकिन जिस तरफ ये बढ़ना चाहते हैं पास्ट लाइफ कर्मा के साथ साथ जिस तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे भी चीज़ों को बैलेंस कर जाए थोड़ा ही सही, लेकिन लाइफ में प्यार आए और लाइफ में ये प्यार दे पाएँ। हो सकता है कि आपको कोई कमिटमेंट परमानेंट नहीं दे पा रहे हो, लेकिन इनके मन में है ये बातें कि चलिए अगर जितना भी हो सके उतना ही सही, लेकिन आपकी तरफ बढ़ा जाए, चीज़ों की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बहुत ही मतलब पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं। ओके, चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखे जिस तरीके से हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये उस तरीके से चल रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि शायद चंद खुशियाँ ही जीवन में हो लेकिन मिल जाएं। टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मिसिंग एनर्जी भी है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी इनकी ख़राब हैं, ये भी इनका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस भी इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सक्सेस जिधर भी चाह रहे हैं उधर इनको ताले लग जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे सक्सेस की तरफ जा रहे हैं वहीं उन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं वो चीज़ें मतलब डोर क्लोज हो जा रहे हैं इनके लिए। चलिए, डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? डेथ कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? हर्मिट, ओके। फर्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। तो इन देखो आगे ना वही बात, आपके जो भी पर्सन है इनको रियलाइज़ हो रहा है, सेल्फ रियलाइज़ करा जा रहा है, या फिर गॉड गाइडेंस के थ्रू चाहे किसी भी तरीके से इन्हें ये एहसास हो रहा है कि इनको जो तकलीफ़ें मिल रही हैं वो इन्हीं की सज़ा है। इन्होंने भी किसी को यूं ही धोखा दिया है, किसी को यूं ही तकलीफ़ दी है। ठीक है, ये तकलीफ़ इन्हें चाहे फाइनेंशियल मिल रही हो डियर, चाहे जिस तरफ भी बड़े हैं उस तरफ से मिली हो, चाहे कहीं और से मिली है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार कहा है कि कर्मा जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि उसी इंसान देखो, हर इंसान यही सोचता है कि भाई जिसके लिए धोखा दे के गया ना, जब वो धोखा दे तो उसको पता चले। ठीक है, ओके, तो इनको तकलीफ़ मिल रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, शायद बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली इनकी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा। या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियली अगर आपको लगता है कि अभी भी ठीक है, तो कहीं हो सकता है कि इनके ऊपर कोई कर्जा हो, कुछ भी ऐसा हो, कुछ लोन ज़्यादा हो, कुछ फाइनेंशियल इनको टेंशन ज़्यादा हो। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगेन इनकी लाइफ में जो चीज़ें इन्होंने पाने की कोशिश की है ना, कहीं ना कहीं वो ही इनको ऐसा लग रहा है जैसे ड्रीम रह गई ये चीज़ें सिर्फ इनकी लाइफ में वो। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते, देखिए ईश्वर करते हैं सब कुछ लेकिन अपने अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करेंगे वो। मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पे इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लिख के भी हो सकता है, किसी और को लिख के भी हो सकता है। जैसे कि रोमांटिक थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में। ठीक है, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी आ जाएगी। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोशली फंसे हुए हैं कुछ चीज़ों में, शायद इसलिए आपको या कहीं पे जहाँ पे कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्लियर बात बोलती हूँ, हो सकता है कि आपको कभी कभी बुरी भी लगती होगी, लेकिन जहाँ पे भी आपके पर्सन की कमिटमेंट देने की इच्छा है वहाँ पे इनको डाउट है कि इनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत गुस्सा, बहुत नाराज़गी भी है। और ये चीज़ें अगर नहीं भी हैं तो ये खींच लेंगे अपनी लाइफ में। तो अगर आप हैं तो आप अपने दिमाग को आप सोचिए पहले कि आपको इसी इंसान से रहना है, तो आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। जस्टिस क्यों आया? जस्टिस क्यों आया प्रभु जी? बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन
कुछ चीज़ों में बहुत ही क्विकली फैसले लेना चाहते हैं, बहुत क्विकली आगे बढ़ना चाहते हैं और ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, इनको कोई होप नहीं नज़र आ रही, कुछ चीज़ों में शायद उम्मीद नहीं नज़र आ रही, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो फाइनेंसिस हों, चाहे कैरियर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी की चीज़ हो, कोई केस हो, लीगल सिचुएशन। ठीक है, बहुत क्विकली कुछ डिसीजन होने वाला है या फिर ओके। दूसरी बात है, यहाँ पे आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसे स्टक हैं कि ये प्रभु से रास्ता मांग रहे हैं, इनके पास खुद के पास कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, तो ये ईश्वर से मतलब गुजारिश कर रहे हैं इस चीज़ की कि कोई रास्ता दिखा दीजिए, किस तरफ बढ़ना चाहिए, किस तरफ छोड़ना चाहिए, या किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है डियर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन भी आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है। सन की एनर्जी क्यों है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? नमस्कार। सन की एनर्जी क्यों है? ओके, सो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को, टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आपके लिए हो सकती है एनर्जी, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब आप ही की अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो इट मीन्स आप ही के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, जहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ कॉल मैसेज पे बात करना चाहते हैं, या फिर आपको आना चाहते हैं वापस, या फिर किसी भी तरीके से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अगर आप मान लीजिए साथ में भी रहते हैं तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अरे इतने ज़्यादा, मतलब समझ लो कि ओवर कॉन्फिडेंट समझ लीजिए, बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, और आप लोग जानते हैं कि एनर्जी क्या है। इन्हें मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अटैचमेंट है, स्टॉक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे कैसे भी, क्योंकि डाउटफुल भी हैं आपके पर्सन। चलिए हिडन फीलिंग्स देखें, क्या छुपा रखा है इन्होंने। प्रभु से गुजारिश ज़रूर कीजिएगा ताकि बिल्कुल एक्यूरेट एनर्जीज आए आपकी। नमस्कार, मदद कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या छुपा रखा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रखा है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। माँ का मदद कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये आप ही के लिए फीलिंग्स ज़्यादा, जो एनर्जीज में भी आ रही थी ना, आप ही के लिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। हाँ, देखा क्या आया है, ये आप ही की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब परमानेंट रीयूनियन हो या कुछ भी ऐसा हो। इस टाइम ये फिज़िकल अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। ओके, और एक इनको डर भी सता रहा है, डेथ का कार्ड है यहाँ पे फर्स्ट, यानी कि इन्हें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म ही है, मतलब एक डर है इनके अंदर इस वक्त। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, और हम देख क्या रहे हैं, जो ये बातें छुपा रहे थे, इट मीन्स ही कहीं ना कहीं आपको शो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपके आगे ऐसा ही दिखाएंगे जैसे कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से ही इंसान डरा हुआ है। ठीक है, रिश्ते टूटने का डर है इनको, ये जो भी चीज़ें की हैं इनको एहसास है। तो ये तभी तो आपको मैसेज, कॉल मैसेज अगर नहीं कर पा रहे, इनके अंदर एक देखो अहम तो इनके अंदर है, ईगो तो इनके अंदर है, मैं है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, आप ही के थ्रू चाह रहे हो कि आप ही के थ्रू कॉल मैसेज आए, आप इनके आगे रो। मैंने बहुत बार आपको बोली ये बात, पर इनको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और इनको किस तरीके से ठीक किया जाए।
ओके, तो ये इनकी मेन एनर्जी है। मतलब चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, ख़त्म होने की कगार पे हैं, उन्हें किस तरीके से ठीक किया जाए, क्या किया जाए, तिगड़म लग रहा है अभी। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, इस वक्त बहुत अट्रैक्शन में है, ठीक है। इस वक्त ये भी हो सकता है कि भाई ये पैसों के पीछे भी उतावले हैं, अगर फाइनेंशियली इन्हें कोई भी आपसे मतलब है तो। या फिर देखो, इनको ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनको फाइनेंशियली आपसे कोई मतलब नहीं है, तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि भाई कहीं रिश्ता रखेंगे तो उसके ऊपर पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ना। आजकल तो थप्पड़ भी कोई फ्री में ना मारे। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब मान लीजिए चाहे आप अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट ही क्यों नहीं है, तो इन्हें ये भी लगता है कि चलो आपके ऊपर कोई खर्चा नहीं करना है इनको, ठीक है। कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है इनका, या फिर कोई फाइनेंशियल फ़ायदा है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इन्हें ये भी डर है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, या फिर आपके बारे में शायद सोचते ही ऐसा हो कि मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि लड़ाई झगड़े वाली ही। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, तो एक कपल की एनर्जी आई है सी। तो ये दोनों की एनर्जी, इनको लगता है कि भाई अगर मेरे अंदर ईगो है तो भाई सामने वाले के अंदर भी ईगो है, मैं क्यों झुकूँ। गलती अगर मैंने की है तो उसने भी किया, मैं क्यों झुकूँ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पॉजिटिव भी बहुत है, खोना भी नहीं है, लड़ाई झगड़े से भी डरना है, चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। दो तरफा भी चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा थर्ड पार्टी इशू जहाँ ये आंखें बंद करके चल रहे हैं, सच्चाइयाँ जानते होंगे फिर भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, यानी कि इधर भी चल रहे हैं उधर भी चल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ तो आपके सामने आ चुकी हैं और इन्हें भी एहसास है अभी, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ये भी इनके मन में है कि ठीक है चलो बात तो होने दो, फिर उसको थोड़े दिन 1-2 दिन थोड़ा पोलाइटली बात करके फिर उसके बाद ही आपको कंट्रोलिंग एनर्जी में ले आएंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डियर, यहाँ पे आपके पर्सन को, कुछ लोगों के पर्सन को भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों के पर्सन को भी हो सकता है, वो आपको पता है, कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत डाउटफुल भी हो रहे हैं। नहीं लग रहा है कि आप इनको बहुत पेन दे रहे हो, ठीक है, तकलीफ दे रहे हो, किसी भी थ्रू दे रहे हो। कुछ लोगों के पर्सन में डाउट ये रहेगा कि थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई। कुछ लोगों के पर्सन को ये लग रहा है कि भाई सामने वाला इतनी ईगो क्यों दिखा रहा है मुझे। तो यहाँ पे आपके पर्सन में एक तकलीफ हो रही है, ठीक है, चाहे जलन बोल लो, चाहे पेन बोल लो, चाहे घुटन बोल लो, लेकिन तकलीफ में है वो आपके कारण, उन्हें ऐसा लगता है। डेविल की एनर्जी है। यस, फिजिकल बहुत अट्रैक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे ये फिजिकल अट्रैक्शन के साथ ये भी हो सकता है कि कुछ एक डिसीट का कार्ड आता है ना, उसमें नियर फ्यूचर वाले जो ओरेकल में आता है, सेम वही एनर्जी है कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ अगर इनका कुछ लोभ हो, कुछ इनका कुछ फ़ायदा हो आपसे, कोई भी एडवांटेज हो प्रॉपर्टी को लेके, पैसों को लेके, कुछ भी तो इनके दिमाग में चल रहा है। सो यहाँ पे देखो, सबके लिए तो ऐसी एनर्जी नहीं होगी, सबके पर्सन ऐसे नहीं होंगे, लेकिन हो सकती है कहीं ना कहीं। तो आप सतर्क रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के बातों से पता होता है कि हाँ भाई सामने वाला मेरी प्रॉपर्टी पे नज़र रखे या पैसों पे नज़र रखा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, या वो सिर्फ मुझे फिजिकली यूज़ कर रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई हाँ इमोशनल, जिसको इमोशनल अटैचमेंट होगा फिजिकल उसको भी होगा, लेकिन हाँ उसको दोनों चीज़ें, फिजिकल रिलेशनशिप के साथ साथ उसे इमोशनली भी अटैचमेंट चाहिए, और कुछ को सिर्फ फिजिकल, तो आपको वो समझना पड़ेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है डियर। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा ये बहुत ज़्यादा है अभी भी आपके पर्सन के अंदर, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, ये भी तलवार लेके बैठे, इन्हें पता है कि आप भी तलवार लेके बैठे, लेकिन ये भी रेडी है टोटली। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की शायद पास्ट में हो चुकी हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत सारे कुछ रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज, कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हो चुके हैं, किसी और को लेके हो सकता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे इन लॉज में हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक हो, चाहे कोई भी अदर पर्सन, ठीक है। इसलिए इनको लगता है कि भी अब इस रिश्ते को वापस सुधारने के लिए या वापस ठीक करने के लिए बहुत ओवर मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, पर ये नहीं है कि ऐसा दिख ही नहीं रहा कहीं भी कि हाँ भी रिश्ता पूरा टूटने के लिए तैयार है। हे प्रभु, नियर फ्यूचर देखें आपका। थैंक यू। और डेथ का कार्ड रह गया।
मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी? मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? नमस्कार। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो ये हम आपके लिए देख रहे हैं, ठीक है, अभी वीडियो। ब्रोकन हार्ट, ओके। डोर टू स्पिरिट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, दोनों एनर्जीज हैं। वॉकिंग अवे, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, एप्रिसिएशन, एंड बॉटम से है हमारे पास मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी है ब्रोकन हार्ट की, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि हाल फिलहाल में या आने वाले वक्त में आपको पेन हो, आपका दिल टूटे, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए कमिटमेंट की एनर्जी है, लेकिन ये रिलेशनशिप कमिटमेंट ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये जो कमिटमेंट है ये ऐसा हो सकता है जैसे कि कोई बिजनेस है जॉब का, आप कुछ सोचो, ठीक है, या फिर आप किसी और की तरफ मूव ऑन करो, ये भी पॉसिबिलिटी है। डोर टू स्पिरिट, स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत, जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, या फिर एनिमल स्पिरिट्स की आप प्रेयर करते हैं या फिर एंसेस्टर्स को याद करते हैं, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और करेंगे। तो उनसे जितनी हो सके उनसे हेल्प लीजिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपको पता चले, आपसे कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, ठीक है। और पास्ट से भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का पर्सन बुरा ही है, ठीक है। वॉकिंग अवे की एनर्जी है, आप कुछ चीज़ों से बहुत हंसते हंसते निकल जाओगे। आप कुछ रिश्तों को, कुछ चीज़ों को बहुत हंसते हंसते छोड़ देंगे, आपको लगेगा यार है ही नहीं मेरे लिए, अब इस पे और मेहनत करना ज़ाया है, बेकार है, ठीक है जी। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, तो ये फाइनेंशियली आपको पहले से ही एक वार्निंग मिल रही है कि कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसमें आपका फाइनेंशियल लॉस हो, ठीक है। और सेविंग्स के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे, देखो ये कार्ड बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल अभी कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप अपनी सेविंग के ऊपर फोकस कीजिएगा। एप्रिसिएशन, डियर, आपको बहुत सारा ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, या आपके खुद के दिल में हो सकता है कि यस मैं बहुत ग्रेट हूँ, ठीक है, मैं बहुत मैं तो बहुत ज़्यादा महान हूँ। घमंड नहीं, मतलब खुद के ऊपर कहीं ना कहीं एक खुद पे गुरूर होना, लेकिन वो घमंड वाली बात नहीं, ठीक है। नमस्कार जी। चलिए भागवत गीता से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है गीता डेक से। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। वाओ, हायर रियाम्स, ओवरकमिंग फियर, प्रभु थैंक यू सो मच। प्रॉम्प्टिंग एंड मूविंग, एंजल गाइडेंस से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। आस्क योर एंजल्स एंड कम्युनिकेट क्लियरली। डियर, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी पर्सन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो आपसे कहा जा रहा है अपने एंजल्स से क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। या आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं उनसे, देखिए एंजल से एक बार कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर नंबर्स के थ्रू ही वो दे देते हैं आपको, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली। तो हर एक चीज़ को क्लियरली आपने बात अपनी रखनी है, क्योंकि हर बार आप ऐसा अपने मन में बातें रख के अंदर से नहीं घुटते रहना, ठीक है। अपनी बातें रखो, आज नहीं तो कल उस इंसान के दिमाग में ज़रूर आएंगी, ठीक है। अब ये बात अलग है कि भाई उसका कोई लालच है, कोई प्रलोभन उसको नहीं बातें मानने दे रहा, लेकिन हर इंसान को अंदर से मालूम होता है कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। कॉल अ फ्रेंड टुडे, प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। अगर आपको कुछ भी ऐसा इशू लगता है तो आप किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जहाँ पे कि कोई आपको कोई हल दे, या कोई आपको प्यार से समझाए, या कुछ भी, ठीक है। मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली।
आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, रीबर्थ भी बोल सकते हैं कि चीज़ों का रीबर्थ हो रहा है। तो तैयार रहिए, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। हायर रियाम्स, ठीक है, आपको हायर वाइब्रेशंस में रहने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको जो भी चीज़ें पसंद हैं प्लीज़ वो कीजिए, ठीक है, अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में रखिए। ओवरकमिंग फियर, तो जिस भी किसी चीज़ का भी, किसी भी चीज़ का आपको डर है, ठीक है, उस डर को ना ख़त्म कर दीजिए अपने अंदर से, ठीक है, उस डर से बाहर निकलिए। ये ईश्वर कह रहे हैं, क्योंकि वो कह क्यों रहे हैं, वो कह इसलिए रहे हैं क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देंगे ना कहीं बचाएंगे। तो उस डर से तो बाहर निकलिए पहले, प्रभु कह रहे हैं। ब्लेसिंग्स क्या है? आदि योगी, महासदाशिव, ये कंटिन्यू कार्ड्स आ रहे हैं अब। रक्षा काली एंड कमा काली। तो फर्स्ट कार्ड है जहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि फर्स्ट गुरु वही हैं आपके, ठीक है, और कनेक्ट होने में ईश्वर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, वो कनेक्ट करेंगे। महासदाशिव भोलेनाथ का बहुत ही अच्छा रूप है ये। तो आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल तैयार रहिए ट्रू नॉलेज को रिसीव करने के लिए, ठीक है। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। तो माँ आपको रक्षा करने की ब्लेसिंग्स दे रही हैं हर एक डिजास्टर और हर एक एक्सीडेंट से। माँ कमा काला काली आपको प्रोटेक्शन देंगी वेल्थ के लिए, ठीक है, और इनर और आउटर डेंजर से। हर वक्त मन में डर रहता है ना कि ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, तो इस चीज़ से आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स देंगे। लेकिन इन चीज़ों को दिल से फील कीजिए ताकि सच में आप ईश्वर से कनेक्ट करके इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें, ठीक है जी। ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए, बहुत खुश रहिए डियर।